जब हम डिसेंट दबाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पुलिस, एफआईआर, गिरफ्तारी, लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस। लेकिन किसी इंसान को चुप कराने का एक और तरीका हो सकता है। उसकी नौकरी को असुरक्षित कर दीजिए। सीजेपी के हालिया प्रदर्शनों के बाद द प्रिंट ने कुछ ऐसे ही मामलों की पड़ताल की है। बरेली में असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित भारद्वाज 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च में शामिल हुए। 2 दिन बाद कॉलेज लौटे तो उन्हें नौकरी से निकालने का पत्र मिल गया। कॉलेज प्रबंधन का कहना था कि उनके खिलाफ पहले से शिकायतें थीं और वो प्रदर्शन में एक शिक्षक की जगह राजनीतिक प्रतिनिधि की तरह शामिल हुए थे। लेकिन भारद्वाज इसे अपने प्रदर्शन में शामिल होने से जोड़ते हैं। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और 5 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी टर्मिनेशन को रद्द कर दिया। अब हर मामला इतना सीधा भी नहीं है। हर सरकारी कर्मचारी को बिना किसी सीमा के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों पर कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं, लेकिन फिर हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को केवल सर्विस रूल्स कहकर छोड़ भी नहीं सकते। हरियाणा में सरकारी गेस्ट टीचर सुलेखा दलाल 7 जून को एक सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुई। अगले दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सस्पेंशन ऑर्डर में कारण स्पष्ट नहीं था। बाद में अधिकारियों ने कंडक्ट रूल्स का हवाला दिया। 4 दिन बाद सस्पेंशन वापस भी ले लिया गया। एक और मामला हरियाणा का है। एक सरकारी स्कूल की 15 छात्राओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में स्कूल आवर्स के बाद और स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर प्रदर्शन किया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में यह नहीं पाया गया कि प्रिंसिपल नरेश कौशिक या स्कूल स्टाफ ने बच्चों को इसके लिए उकसाया था। फिर भी प्रिंसिपल सस्पेंड हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में डॉक्टर रूपक ने वांगचुक के समर्थन में अकेले मार्च किया। वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उन्हें सस्पेंड किया गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी। करीब 10 दिन बाद उन्हें वापस नौकरी पर ले लिया गया। और यहीं इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। सरकार ने सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेने का भरोसा दिया था। लेकिन लीगल एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेज एक ही चीज नहीं होते। आपके खिलाफ एफआईआर ना हो, आप जेल ना जाएं, लेकिन अगर बोलने के बाद आपको यह डर रहने लगे कि ट्रांसफर हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, नौकरी जा सकती है, तो अगली बार बोलने से पहले आप खुद 10 बार सोचेंगे। इसे ही चिलिंग इफेक्ट कहा जाता है और यहाँ हमें सावधान भी रहना चाहिए। इन सारे मामलों में यह कानूनी रूप से साबित नहीं हुआ है कि सरकार ने जानबूझकर डिसेंट दबाने के लिए कार्रवाई की। लेकिन जब प्रदर्शन के तुरंत बाद नौकरी पर कार्रवाई हो, कुछ फैसले कुछ ही दिनों में वापस हो जाएं, कहीं इंक्वायरी में इन्वॉल्वमेंट साबित ना हो और कहीं कोर्ट टर्मिनेशन ही रद्द कर दे, तो इस पैटर्न को देखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में डिसेंट का अधिकार सिर्फ इतना नहीं हो सकता कि आपको बोलने दिया जाए। यह भी मायने रखता है कि बोलने के बाद उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है।